निर्वाणाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए कुंथनाथ भगवान की जय। जय बोलिए अरहनाथ भगवान की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए चारित्र चंद्रिका गण्य प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। जय बोलिए प्रज्ञा श्रमणी, जय बोलिए चारित्र श्रमणी आरिका रत्न श्री अभयमती माता जी की। जय बोलिए प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी की। जय बोलिए समस्त मुनि संघ की। जय बोलिए समस्त आरिका संघ की। बंधुओं, अभी आपने केशलोच का दृश्य देखा। आज आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, चूँकि अभी मुहूर्त है, माता जी को समय सीमा के अंदर सभी कार्य संपन्न करने हैं, तो इसलिए समय सीमा में पूज्य माता जी को सभी क्रियाएं संपन्न करनी है। तो मैं अभी संक्षेप में जिन भावनाओं के द्वारा इस दीक्षा को लेने का मन में विचार हुआ है, संकल्प हुआ है, उसमें से कुछ आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ। मैं माता जी से निवेदन करूँगी कि दीक्षा के पश्चात मुझे थोड़ी देर का समय दें, ताकि मैं अपनी पूरी बात आप लोगों के सामने रख सकूँ। पूज्य माता जी, आप ही के कृपा प्रसाद से मन में वैराग्य की उत्पत्ति हुई है। पूज्य चंदनामती माता जी, आप ही की अनुकंपा से हृदय में संयम मार्ग के प्रति मेरा थोड़ी सी भावना बनी है, वृद्धिंगत हुई है। संसार के अंदर जितने भी दुख हैं, चतुर्गति के परिभ्रमण से अब मुझे वास्तव में डर लग रहा है, भय लग रहा है। मुझे लग रहा है अब ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी भव ना आए कि जिसमें एक इंद्रिय पेड़ पौधे बनकर के मुझे खड़ा रहना पड़े, त्रियंच गति के दुखों को मुझे सहन ना करना पड़े, मुझे संसार के गर्भवास के दुखों को न सहन करना पड़े, मुझे संसार के जो अनगिनत दुख हैं उन सब को सहन ना करना पड़े। इसलिए मुझे संयम के मार्ग की आवश्यकता है, परम आवश्यकता है, जिसके बिना अब जीवन का एक एक क्षण मेरे लिए दुर्भर हो रहा था। ये सब आपकी अनुकंपा है कि मेरे हृदय में वैराग्य की ये भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। पूज्य माता जी, सभी लोगों की साक्षी में अपने भावनाओं का आधार लेकर और आपने जो ज्ञान मुझे प्रदान किया है, आपने जो ज्ञानामृत से मुझे सिंचित किया है, उस भावनाओं को लेकर आज मेरे मन में ये भावना आई कि मैं व्यवहार चारित्र का पालन कर सकूं। सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन को मैं समझती हूँ धारण किया है। व्यवहार सम्यक ज्ञान की ओर थोड़े थोड़े कदम बढ़ाए हैं और व्यवहार सम्यक चारित्र को अपने जीवन में मैं उत्पन्न करना चाहती हूँ, आपसे प्राप्त करना चाहती हूँ। इसी के लिए मैंने अति साहस कर लिया कि आपसे निवेदन किया कि माता जी, मुझे आप आर्य का दीक्षा प्रदान करें। आपने बहुत ही महान अनुकंपा मेरे ऊपर की कि प्रथमतः अपने संघ में आपने मुझे स्थान प्रदान किया और अपने परम वात्सल्य से, अपने ज्ञान से मुझे अभिसिंचित किया। लगभग 12-13 वर्षों से पूज्य माता जी के चरण सानिध्य में रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और माता जी ने, पूरे संघ ने मेरे ऊपर जो परम वात्सल्य बरसाया है, परम मेरे ऊपर जो प्रेम रखा है, स्नेह रखा है और मुझे आगे बढ़ाने के लिए आपने जो निस्वार्थ भाव से अपनी भावना रखी है, उसको मैं शब्दों में कह करके उसकी महत्ता को कम नहीं कर सकती हूँ। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं आने वाले किसी भी भाव में उसका मूल्य नहीं चुका सकती हूँ। आज पुनः एक बहुत ही महान अनुकंपा आप मुझे
मेरे ऊपर करेंगी। और मैं आपसे यही विनती कर रही हूँ माता जी, चंद्रामती माता जी, आपसे बारंबार ये विनती कर रही हूँ कि मुझे एकमात्र संसार सागर से पार होना है, संसार के दुखों से बचना है, अपने व्यवहार चारित्र को उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाने हैं, ताकि आने वाले भवों में कभी ऐसा निश्चय चारित्र मुझे प्राप्त हो सके, स्त्रीलिंग का छेद हो सके और ऐसा निश्चय चारित्र प्राप्त हो सके जब एकमात्र निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर एकमात्र अपनी आत्मा का चिंतन हो, ज्ञायक भाव का चिंतन हो, ऐसी वो कभी किसी भाव में ऐसी स्थिति आ सके। उसके लिए जो बीजारोपण आपने किया था, आज उसका मेरे जीवन के लिए स्वर्णिम दिवस है। हे माता जी, मैं आपसे बारंबार ये अनुरोध कर रही हूँ, ये विनती कर रही हूँ कि आप मुझे आर्यिका दीक्षा प्रदान करके मुझे कृतार्थ करें। और माता जी, आप ने जो भी मेरे अंदर भावनाएं आरोपित की हैं इस महान जैन धर्म के प्रति, इस महान आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी की परंपरा के प्रति, उसके लिए सदैव सदैव मेरा एक एक कण नतमस्तक है, समर्पित है, कटिबद्ध है। उस भावना को मैं सदैव साकार करना चाहूँगी, अपने जीवन को सदैव इसी में सर्वाधिक योग्यता से मैं अनुभव करूँगी। तो माता जी, मैं आपसे आर्यिका दीक्षा देने की प्रार्थना करती हूँ, जिसके मूल में एकमात्र यही भाव है कि चतुर्गति के परिभ्रमण से, चतुर्गति के दुखों से मेरी आत्मा को अब उस संताप से मेरी आत्मा को शीतलता प्राप्त हो, उस संताप से मैं बच सकूं, भव रोगों से मैं दूर हो सकूं, ऐसी मेरी आपसे विनम्र विनती है। और जिन माता पिता ने, जिन भाई और बहन ने मुझे महान वात्सल्य दिया, अत्यंत ही प्रेम दिया, जिन्होंने कभी एक गिलास पानी भी उठाने के लिए मेरे को नहीं किया, नहीं कहा, ऐसे उन माता पिता के प्रति आज यद्यपि उनके दिल को बहुत बार कष्ट पहुंचा, जब मैंने अपने कैरियर के प्रति बनाते हुए भी उसको छोड़ा तो उनको बहुत बार मन में प्रश्न चिन्ह आए, ऐसा ये क्यों करती है। लेकिन मेरे जीवन में चूंकि आज का दिन आना था, इसलिए उन सब बाधाओं के मुझे पार होना था। तो मैं उन माता पिता के प्रति बहुत ही विनम्र भाव से, मेरे द्वारा जो भी आपके प्रति अपराध हुए हैं, आपका जो भी मेरे द्वारा जो दिल दुखा है मेरे परिवारजनों का और मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन का, उनके लिए मैं हार्दिक रूप से क्षमा याचना कर रही हूँ। और उस संघ में आकर के मेरी जो माता जी हैं, दोनों माता जी हैं, अभिमती माता जी हैं, सुव्रतमती, सुदृढ़मती माता जी हैं, और मेरी जो भी बहनें हैं, ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी हैं, सारिका बहन जी, इंदू बहन जी हैं, अलका बहन जी हैं, प्रीति बहन जी हैं, और दीपा बहन जी हैं, बाला बहन जी, कुसुम बहन जी, मैं आपसे सभी लोगों से करबद्ध क्षमा याचना कर रही हूँ, क्योंकि कभी भी जब साथ रहते हैं आपस में मनोमालिन्य हो सकता है। यद्यपि मैंने सदैव यही प्रयास किया कि मेरे माध्यम से आप लोगों को कष्ट ना हो, परंतु फिर भी कष्ट हो जाता है कभी कभी। मैं उन सभी से, और सबसे बड़ी बात रविंद्र कीर्ति स्वामी जी से मैं बारंबार विनम्र क्षमा याचना कर रही हूँ। आप लोगों ने अपने संघ में रख कर के मुझे जो परम वात्सल्य प्रदान किया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से, जितने भी उपस्थित बंधु यहाँ पर हैं, और इसके अलावा जिन लोगों से भी मेरा पूर्व जीवन में संबंध रहा है, अपने परिवार के लोग, अपने गाँव के लोग, और अपने जो भी मेरे साथ पढ़े हैं, जिन विश्वविद्यालय ने, जिस स्कूल ने, मूर्ति देवी कन्या विद्यालय नजीबाबाद, साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद, रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT दिल्ली, वहाँ पर मैं रही हूँ। जिन भी जीवों के प्रति मेरे माध्यम से जो भी अपराध हुआ है, आप सभी लोगों से मैं विनम्र क्षमा याचना कर रही हूँ कि मेरे द्वारा जो भी अपराध है उसको आप सभी लोग क्षमा करें। और मेरे मन में सभी जीवों के प्रति परिपूर्ण क्षमा भाव है। वो क्षमा भाव मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में परिपूर्ण रूप से अवतरित हो जाए, उसी के लिए इस दीक्षा को लेने का मैंने साहस किया है। माता जी, ऐसी वो निष्कषाय प्रवृत्ति आप मेरे अंदर आरोपित कर दें। और भी बहुत सी भावनाएं हैं जो मुझे कहना है, चूँकि समय अभी कम है, तो मैं पुनः सभी लोगों से क्षमा याचना करते हुए, समस्त समाज से अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए, और आपसे आर्यिका दीक्षा प्रदान करने के लिए बारंबार प्रणाम भी करते। दीक्षार्थियों द्वारा दीक्षा के लिए इस अवसर पर परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी से निवेदन किया गया। और इस निवेदन के उपरांत पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी ने दीक्षार्थियों को दीक्षा हेतु स्वीकृति प्रदान की। ब्रह्मचारिणी स्वाति ने एवं ब्रह्मचारिणी उमा जी ने
आरिका दीक्षा के लिए और छिलिका दीक्षा के लिए याचना की है, उन्हें आप लोगों की सब सभा की साक्षी पूर्वक, संघ की साक्षी पूर्वक मैं स्वीकृति प्रदान करती हूँ और मंच पर बैठें। अब इन्हें सबसे प्रथम ये नियम देना है, पुनः मैं संस्कार प्रारंभ करूँगी कि जो आचार्य श्री शांतिसार महाराज जी की परंपरा है, जिसे कि हम और आप सभी आर्ष परंपरा एवं आगम परंपरा कहते हैं, उसी के अनुरूप आपको जीवन भर चलना होगा, जीवन भर उसका परिपालन करना होगा। आगम के परिप्रेक्ष्य में गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए जितनी भी प्रभावना हो जाए और जितना भी परोपकार हो जाए उसी में संतुष्टि करनी होगी। आगम की परंपरा एवं गुरु परंपरा का उल्लंघन करके प्रभावना का लोभ नहीं करना है, ये प्रतिज्ञा पूर्ण रूपेण आप दोनों को पालना होगा। उसको आप स्वीकार करके और प्रतिज्ञा करें, तब मैं संस्कार शुरू करूं। पूज्य माता जी, जैसा कि आपने कहा है कि ख्याति पूजा लाभ के किसी भी चक्कर में ना पड़ते हुए मैं आपसे आपके सामने समस्त समाज की साक्षी से ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि कभी ख्याति पूजा लाभ के लिए आपकी गुरु परंपरा और आगम परंपरा का लोप मेरे माध्यम से कभी भी नहीं होगा। आप मुझ पर विश्वास करें माता जी। और जो आपकी परंपरा है, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा है, जो आपकी आगम परंपरा है, उसी को प्राप्त करने के लिए मैंने आरिका दीक्षा लेने के लिए साहस किया है माता जी। तो इसलिए आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें। अब उमा बहन जी अपनी स्वीकृति प्रदान कर रही हैं। पूज्य माता जी, मुझे शांति सागर महाराज जी की परंपरा की सारी परंपराएं नियम स्वीकार हैं। आप जैसे कहोगे वैसे करूंगी मैं। ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा स्वाहा। ओम 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 ह्रीं स्वाहा स्वाहा। दीक्षा के शुभ अवसर पर आगम ग्रंथों के आधार पर पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी ने ब्रह्मचारिणी स्वाति जैन को आरिका दीक्षा के संस्कारों से संस्कारित किया एवं ब्रह्मचारिणी उमा जैन को चुल्लिका दीक्षा के संस्कारों से संस्कारित कर दोनों ही भव्य आत्माओं को नया जीवन प्रदान किया। तीर्थ हस्तिनापुर में देखो छाई अजब बहार, वैरागिनी ये दीदी दीक्षा के लिए है तैयार, वैरागिनी ये दीदी दीक्षा के लिए है तैयार। 5 समति, 5 महाव्रत, 5 समति, 5 इंद्रिय निरोध और लोच और शेष 6 आवश्यक क्रियाएँ। अचेल में 2 वस्त्र, प्रसंगोपात को और वस्त्र थोड़ा छूट है। और अचेल स्नान नहीं करना, प्रसंगोपात स्नान है। भूमि शयन माने पाटा चटाई आदि पर शयन, गृहस्थी के कोई चीज़ों पर शयन नहीं। और एक भक्त और स्थिति भोजन, बैठकर भोजन और करपात्र में भोजन, ये 28 मूल गुण हैं। वो 28 मूल गुण गुरु की आज्ञा से, गुरु परंपरा से मैं प्रदान करती हूँ। पंच महाव्रत, पंच समति, पंचेंद्रिय रोध लोच श्राव सक्रियादो अष्टाविंशति मूल गुणाः। उत्तम क्षम आर्जव शौच सत्य संयम तपस्तागा किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लाख का धर्मः। अष्टादश सहस्राणि चतुर्स्थिति लक्षणाः। त्रयोदशं चारित्रं द्वादशं तपस्ये सकलं संपूर्णम् अरत्याचार पादा सर्वसाधु साक्षिकं सम्यक् पूर्वकं द्रवतं सुवृतं समारूढं ते भवतु। पंच महाव्रत, पंच समति, पंचेंद्रिय रोध लोच श्राव सक्रियादयो अष्टाविंशति मूल गुणाः। उत्तम क्षम आर्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लाख धर्मः। अष्टादश सहस्राणि चतुर्शीति लक्षणाः। त्रयोदशं चारित्रं द्वादशं तपस्यति सकलं संपूर्णम् अरसिदाचार्य पादा सर्वसाधु साक्षिकं सम्यक् पूर्वकं समारूढं ते भवतु।
पंचमहाभूतं सप्ति पंचेन्द्रिय रोध लोच स्ताव चक्रिया दो संसति मूलगुणाः उत्तम क्षमा आर्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन चराणि दशलाक्षो धर्मः अष्टादश शीर्षसहस्राणि चतुर्शीति लक्षणाः त्रयोदशं चारित्रं द्वादशं तपस्ते सकलं संपूर्ण वृद्धाचारोपाध्याय सर्वसाधु साक्ष्यम सम्यक पुरुषम दृढ़तम सुप्तम समारूढ़ ते भवतु। ये व्रत तुम्हें दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं। ये 28 मूल गुण पूज्य माता जी ने मंत्र पढ़ करके प्रदान किए। अथादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे श्री वीर निर्वाण संवत 833 अधिक पंचविंशतमे 2538 मासे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ शुक्रवासरे श्री मूल संगे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे श्री कुंदकुंदाचार्य परंपरायां प्रथमाचार्य श्री शांतसागरः तस्य पट्टाचार्यः श्री वीरसागरः तस्य शिष्या अहम गणनी ज्ञानवती तस्याः मम शिष्याः तम स्वर्णवती मम स्वर्णवती नामधेया तम शिष्यासि। स्वर्णमती आरिका नाम रखा है माता जी ने। आचार्यों ने कहा है कि योग्योपादान योगेन द्रसदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग्य उपादान होता है, यानी उपादान माने अपनी शक्ति, अपनी योग्यता विशेष, अपनी आत्मा की योग्यता विशेष। तो उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री मिल जाए, उत्तम गुरु मिल जाए तो पत्थर भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार से उत्तम सामग्री मिलने से आत्मत्व अवस्था को प्राप्त हो जाती है, अर्थात परमात्मा बनने के पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए साधु बन जाती है, साध्वी बन जाती है। तो इसलिए स्वर्णमती नाम इनका सार्थक है। योग्य इनका उपादान, निमित्त बन गए हम सब और ये स्वर्ण बन गई। स्वर्णमती नाम भागी भव, स्वर्णमती नाम भागी भव। स्वर्णमती माता जी की, स्वर्णमती माता जी की। अथाद्य जम्बूद्वीप भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप स्थले वीर निर्वाण संवत 2538 मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ शुक्रवासरे श्री मूल संगे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे श्री कुंदकुंदाचार्य परंपरायां प्रथमाचार्य श्री शांतसागरः तस्य पट्टाचार्य श्री वीरसागरः तस्य शिष्या अहम गणनी ज्ञानवती मम शिष्या तम पुण्यमती भव भव स्वाहा। पुण्यमती छुल्लिका पुण्यमती नाम रखा है। छुल्लिका पुण्यमती की जरा जय बोलिए। ऐसा है, शास्त्र में लिखा है, श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है पुनाति आत्मानम पवित्रैति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम है पुण्य। तो ये अपनी आत्मा को इस नाम से पवित्र करेंगी, पुण्य स्वरूप पवित्र कर रही हैं और पवित्र आगे करेंगी, इसलिए पुण्यमती नाम इनका सार्थक है। छुल्लिका पुण्यमती। श्री राजकुमार जी जैन और श्रीमती आशा जैन पूज्य गणनी माता जी को पिच्छिका दे रहे हैं और पूज्य माता जी अपने हस्त कमलों से आरिका स्वर्णमती को ये दीक्षा की प्रथम पिच्छिका प्रदान करेंगी। पूज्य गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माताजी द्वारा आरिका दीक्षा के संस्कारों से संस्कारित होने के उपरांत नवोदित आरिका श्री स्वर्णमती माताजी को पिच्ची कमंडलू व शास्त्र भी भेंट किए गए। संयम के उपकरण के रूप में पिच्ची भेंट करने का सौभाग्य श्री राजकुमार जैन श्रीमती आशा जैन वीरा बिल्डर्स परिवार को प्राप्त हुआ। पूज्य माता जी को इन्होंने मूलाचार ग्रंथ प्रदान किया है और अब पूज्य माता जी प्रथम चूंकि ग्रंथ है, ऐसे तो आप लोग देते रहेंगे, इसलिए गुरु रूप में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हैं। वे अपनी शिष्या आरिका स्वर्णमती जी को ज्ञान के उपकरण के रूप में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्री मनोज कुमार जैन श्रीमती नमिता जैन मेरठ उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। इदम ज्ञानोपकरणम ग्रहाणिति। ज्ञान के उपवन में एक प्यारी सी कलिका खिली है। पुष्पित हो तुम सुरभित हो हम सब आए हैं।
स्वागत के लिए हम सब आए हैं स्वागत के लिए। पूज्य माता जी के कर कमलों में सुरेश जी कुलाधिपति जी कमंडलू भेंट करने का सौभाग्य तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीना जैन ने प्राप्त किया। ओम नमो अरिहंताणम रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय बाह्याभ्यंतर मल शुद्धाय नमः भवन्ते वासिनी शरणमती इदं शौचोपकरणं ग्रहाणिति स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम भो छिल्लिके पुण्यवती षड्जीव निकाय रक्षणाय मार्दवादि गुणोपेतमिदं भिक्षुकोपकरणं ग्रहाण स्वाहा। उपकरण ये ग्रंथ प्रदान कीजिए। ओम नमो अरिहंताणम मति श्रुतावधि मनापरे केवल ज्ञानाय द्वासां श्रुताय नमः भवन्ते वासिनी पुण्यवती इदं ज्ञानोपकरणं ग्रहाण। शुल्लिका दीक्षा के संस्कारों से संस्कारित होने के उपरांत नवोदित शुल्लिका श्री पुण्यमती माता जी को पिच्ची कमंडलू शास्त्र व आहार पात्र भेंट करने का सौभाग्य श्री अशोक कुमार जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती अंजनी जैन गोटे वाले परिवार दिल्ली ने प्राप्त किया। भवन्ते वासिनी पुण्यवती इदं शौचोपकरणं ग्रहाणिति स्वाहा। दीक्षा संस्कार के उपरांत समारोह में इस अवसर पर परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यकाशी ज्ञानमती माता जी का पाद प्रक्षाल भी किया गया, जिसका सौभाग्य श्री सुमत प्रसाद जैन, श्रीमती शारदा जैन देवनगर दिल्ली ने प्राप्त किया। चालन करते ये पुस्तक नई छप करके आई है, इसका विमोचन माननीय जस्टिस साहब के कर कमलों से आदरणीय सुधीर नारायण अग्रवाल जी के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये वर्षा योग स्थापना की पुस्तक है। आगम के अंदर किस प्रकार से चातुर्मास स्थापना की विधि लिखी गई है उसके बारे में इसमें पूज्य माता ने लिखा है।